गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? मैं आपका केके सर मैथ्स वाला स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। और आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन फंडा के साथ आपके सामने आया हूं। इस टॉपिक का नाम, जैसे कि आप वहां देख रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने बहुत कुछ लिख के रखा हूं, तो थोड़ा सा इसके मजे ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। आखिर कहने का मतलब कि इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेंगे सबसे पहले। यानी कहने का मतलब कि जितने सारे रूल्स रेगुलेशन टिल नाउ आपने पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन में भी आपने बहुत सारे रूल्स देखे, बाय पार्ट्स में भी आपने देखा, पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपने देखा, बट वो कौन सा भी रूल इसके मतलब इस टाइप के इंटीग्रल में कौन सा भी रूल यूज नहीं होता है। एक इसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शनल बोल लेते हैं, जिसको हमें एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के तहत ही इसको सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा ये सोल्व होना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे पहले हम उसकी बात भी अपन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको दिया हूं, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्म है। मैंने 4 फॉर्म के बारे में पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि क्या होता है इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। यानी कहने का मतलब कि जैसा आपने इस तरह से देखा dx अपॉन x माइनस इरेशनल, आपको पता है ना इरेशनल, यानी कहने का मतलब कि रूट से तो रिलेशन उसके होते ही है, बराबर है। तो इरेशनल और फंक्शन क्या होना चाहिए, जैसा x के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन इस तरह से, यानी कहने का मतलब कि कभी भी इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन यदि आया तो आप उसको कैसे डील करोगे, उसके बारे में आज हमें इस वीडियो में हमें सीखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारे जितने सारे इरेशनल क्वांटिटीज आपको जो दिख रहे हैं ना, इरेशनल अलजेब्रिक के रिलेशन जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके लिए सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखना ही होगा। यदि आप सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से आगे जा सकते हो। जैसा आपको देखना है कि टाइप 1 में मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ इंटीग्रल ऑफ क्या dx अपॉन x माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ कितना है x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x। और एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ऐसा दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नो डाउट कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव बनने वाला अंडर रूट है। और यदि इस तरह के दो फैक्टर में यदि कोई टर्म बना है और इस फॉर्मेट पे यदि आया, तो आपको बहुत सरल तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात ये भी, जब आप इस सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे ना, तो कैलकुलेशन एक हद तक बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे, ध्यान रखना। और यदि नहीं करते हैं तो थोड़ा सा यार मुश्किल तो होगा, नो डाउट बहुत मुश्किल हो जाता है इरेशनल क्वांटिटी को सोल्व करना। तो चले, तो पहले के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन इतना लिख दिया। मैं सभी पे एक एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले मैं इसके फॉर्म के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूं, बता देता हूं, उसके बाद सभी बेस पे हम एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करा के देंगे। जैसे कि सेकेंड नंबर टाइप में आप देख रहे हैं dx अपॉन ax प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ px प्लस q। जब इस तरह के फॉर्मेट पे आया तो कहने का मतलब कि अंडर रूट ऑफ px प्लस q क्या है, इरेशनल ही तो इरेशनल ही है ना, रूट के अंदर में आ गया इरेशनल क्वांटिटी। बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता तो इरेशनल नहीं बोलते ना उसको अपन, रूट वाले को। तो एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये तो चलो इरेशनल है, नो डाउट। तो कभी भी इस तरह के फॉर्म यदि आया आपके सामने, आपके नजरों के तले यदि इस तरह के फॉर्म घूम रहा है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी देर ना करें कि अंडर रूट वाले टर्म को टी स्क्वायर आपको एज्यूम कर लेना। आखिर ऐसा जब एज्यूम करेंगे, ऐसा मान लेंगे, उसके बाद के सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद के प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे मेथड और बहुत सारे रूल्स आप जानते हैं। नो डाउट किसी न किसी फॉर्म पे तो आएगा ही, और बहुत सरल तरीके से उसको हम सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि देखना आप, नेक्स्ट टाइप नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तो क्या है टाइप 3 में, ax प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इस तरह के दिया हुआ है। और ए फॉर्म कभी भी ऐसा आया तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाले को हमें 1 अपॉन t मानना है। आखिर इतने सारे सब्स्टिट्यूशन में आपने कहीं भी इस तरह के सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा जो कि आज अपन देख रहे हैं इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन में देख रहे हैं। और कभी भी इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल सोल्व करना होगा तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, कभी ना भूलें कि ये सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना ही होगा। तो चलें, अब मैं मूव करूंगा इस पे। क्या है बेटा, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ px प्लस q। तो हमें किसको t स्क्वायर मान लेना है, px प्लस q, यानी जो भी आपको यहाँ पे है उसको हमने, बहुत सरल बात मैंने आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ।
थोड़ा सा आप समझिएगा, जो कि मैंने आपको 4 टाइप लिख के दिया हूं, यानी 4 फॉर्म आपको लिख के दिया हूं। इस फॉर्म में हमने एक बात ऑब्जर्व किया। आखिर क्या बात था कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, समझना आप। कोई भी रूट के अंदर में, यानी टाइप सेकेंड और फोर्थ की बात मैं कर रहा हूं, टाइप सेकेंड और फोर्थ की बात कर रहा हूं। इसके अंदर में जो भी रूट के अंदर में है ना, बस इसको हमें रूट से बाहर निकालना है। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन लगाऊं कि रूट से बाहर निकल जाए? तो बी सिंपल, सो सिंपल ना, क्या सिंपल होगा? यानी उसके जगह जब मैंने टी स्क्वायर मान लिया और ये रूट में है, तो नो डाउट की टर्म जो बाहर निकलेगा दैट इज द टी बाहर निकलेगा। वही काम हमने यहाँ पे किया, दैट इज द टी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो टी स्क्वायर। यानी एक बात आपको ध्यान में आ गया होगा, सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? आगे एक में क्वाड्रेटिक है और आगे एक में लीनियर है, बराबर है। आगे की टर्म कुछ भी रहे, लीनियर रहे, क्वाड्रेटिक रहे, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अंडर रूट वाले टर्म को टी स्क्वायर मान लेना है और काम करना हमें वही फ्लो से हमें काम करना है जो फ्लो आप पहले लगाते थे। तो चलें, जैसा कि सेकेंड और फोर्थ को आपने ध्यान रखा और आपको याद हो गया होगा, एक बार आप खुद से रिकॉल कर लें क्या था, फॉर्म क्या होगा। तो 1 अपॉन यानी dx अपॉन नीचे होगा आपका एक तो लीनियर यानी x प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ कितना px प्लस क्यू, और दूसरी फॉर्म बोलूं तो dx अपॉन कितना एक क्वाड्रेटिक आगे होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू अंडर रूट ऑफ कितना बेटा px प्लस क्यू। तो इरेशनल को रैशनल में बदलने के जो तरीके हैं ना, उस सब्स्टिट्यूशन ही हमें यूज करना है। और इरेशनल से रैशनल बदलने का सिंपल प्रोसेस है ना यार, कि रूट को हटा दो ना यार, काम खत्म हो जाएगा ना, बहुत सरल होते हैं चीज। तो सबसे पहले आपको जैसा कि सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर आपको अच्छे तरीके से दिमाग में आ गया होगा। अब मैं मूव कर रहा हूं थर्ड नंबर को ध्यान रखने के लिए। थर्ड नंबर में थोड़ा सा बेटा आपको एक बात समझना कि इस तरह के फॉर्मेट है। आखिर आपको लग रहा होगा कि थर्ड और फर्स्ट में डिफरेंस क्या है। नो डाउट कि पहले वाला भी ऐसा है और यहां भी ऐसा है, डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिफरेंस। आपने इस तरह से देख रहा होगा कि x माइनस अल्फा एक जो क्वाड्रेटिक अंडर रूट में जो है ना, उसका भी एक फैक्टर आगे वाला ही होना चाहिए, ऐसा है। दूसरे फैक्टर में क्या निकल रहा है, बीटा माइनस एक्स निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तब आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। अब इन सभी को यदि मैं थोड़ा सा ध्यान में रखूं तो मैं क्या दे सकता हूं, एक आधा एग्जांपल हम अपन इस पे लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल यदि मैंने इस पे लिखने की कोशिश किया तो चले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं सारे फॉर्म पे आ जाता हूं, बता देता हूं, उसके बाद हम इस पे एग्जांपल पे आएंगे। बहुत सारे एग्जांपल अपन सारे टाइप पे एक एग्जांपल हम आपको देंगे। तो चले ये 4 फॉर्म आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट मूव टू 5 नंबर पे मूव कर रहा हूं। चले अब मैं मूव कर रहा हूं 5 नंबर टाइप पे। आखिर इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के 5वें नंबर टाइप में जैसा आप देख रहे होंगे कि dx अपॉन अंदर भी क्वाड्रेटिक है और बाहर भी क्वाड्रेटिक है, ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ था। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इस तरह के टर्म दिए हुए हैं। और मैंने केस 1, इससे मैंने 2-3 केस एराइज किया हूं। हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि 2 फैक्टर हो सकता है कि कुछ और भी हो। मैं सारी बातें एक एक केस में मैं आपको समझाने जाऊंगा। तो समझे, सबसे पहले जहां पे आपको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात किया गया है, यानी पहले वाले फैक्टर की बात किया गया है, क्वाड्रेटिक की बात किया गया है, ब्रेक्स अप इनटू 2 लीनियर फैक्टर। यानी कहने का मतलब बहुत सरल है कि आगे वाले क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकलनी चाहिए, और यदि फैक्टर निकलेगा तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैं आगे एक स्टेप बता देता हूं कि कैसे हम आगे डील करेंगे उसको। तो इसमें आप एक एग्जांपल लिख लीजिए। राइट डाउन एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मैंने सरल एग्जांपल मैंने आपको उसी तरह के फॉर्मेट में मैंने दे दिया आपको यहां पे। लेकिन सबसे पहले सवाल यह कहता है कि आगे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकलने चाहिए। तो नो डाउट फैक्टर इसके तो है, क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टर है इसके। तो यदि आप इसको लिखोगे तो आप जाकर के इस तरह से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 इंटू कितना x प्लस 1 हो जाएगा फैक्टर उसके। अब बताइए अंडर रूट जो भी है दे दिया मैंने, बोलिए साहब दे दिया। अब एक बात समझना, थोड़ा सा समझना,
क्योंकि अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे तरीके से जानते हो। ये दोनों के प्रोडक्ट का मतलब a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, a और b निकालते थे, याद करो आप। तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा, फॉर्म पे लिखूंगा, a और b आपको निकालना नहीं है, बाद में आप निकाल लेना कभी भी। तो ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस कितना 1, ऐसा लिख दिया मैंने। मान लिया a और b के वैल्यू कुछ भी आएंगे, और यहां से कितना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस तरह से बना, और एक dx इस तरह से मैंने दे दिया। अब यदि आप इसको सेपरेट भी करोगे ना तो क्या बनेगा बेटा, आप देखिए ना, a बाहर लिख दूंगा मैंने, तो कितना 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स प्लस 1, ऐसा लिख दिया मैंने। अब बताइए आगे क्या होगा, इंटू dx बनेगा ना, और प्लस कितना b एज इट इज वंस अगेन 1 अपॉन कितना x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1 हो जाएगा, और एक ओवरऑल क्या बनेगा, यहां से dx बनेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख करके मैंने छोड़ दिया। अब a और b तो आप निकाल लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं इसके एग्जांपल भी कराऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगा। ऑलरेडी आप पार्शियल फ्रैक्शन में भी देख चुके हो। अब मैं मूव करूंगा यहां से कि यदि इस तरह के फॉर्मेट आया तो आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे। तो अभी आपने जैसा कि पहले 4 फॉर्म के बारे में आपने देखा, तो वहां पे आपने एक बात ऑब्जर्व किया था कि आगे वाले लीनियर को 1 अपॉन टी इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या पुट x माइनस 2 डेट इक्वल्स टू 1 अपॉन टी आपको यहां पे एज्यूम करना होगा, और x माइनस 2 के जगह 1 अपॉन टी यदि आपने रख लिया तो फिर आगे के सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक बहुत ही आसान तरीके की सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके सामने आएगा, वो सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे तरीके से जानते हो सकता है कि लविंग इंटीग्रल पे आ जाए या कैसे भी आए, बहुत सरल तरीके से आप निकाल सकते हो। और ऐसा ही आप यदि इस फैक्टर की बात करोगे ना तो इसमें क्या पुट करना होगा, पुट x प्लस 1 डेट इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन टी, देन क्या करना होगा, देन सिंप्लीफाई। और जब इतने प्रोसेस होंगे तो उसके बाद के मतलब उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सरल होगा। तो चलिए ये केस 1 को आपने अच्छे तरीके से समझा, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट नंबर केस। चलिए तो मैं इसी टाइप के केस सेकंड की बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको केस 1 में बताया था कि 2 फैक्टर होने के बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया था, और बहुत सरल तरीके से उसको हम इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म पे ला करके हमने छोड़ दिया था। उसके आगे का प्रोसेस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, और यदि नहीं है तो भी मैं एग्जांपल लूंगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो चलिए केस सेकंड में मैंने एक बात यहां पे लिख करके दिया हूं, आप उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सपोज दैट कि आगे वाला टर्म यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा। तो बहुत सरल बात है बेटा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, सपोज दैट कि मैंने इस परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट ला करके इसको मैंने से यानी बोला lx प्लस m के फॉर्मेट का आ गया, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो जो भी बन रहा है ना उसको आप एज्यूम कर रहे हो 1 अपॉन टी, यानी बहुत सरल तरीका, बहुत सुंदर बातें मैंने यहाँ पे लिख के दिया हूं। lx प्लस m के फॉर्मेट पे यदि आ रहा है, lx प्लस m के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ रहा है, तो आप lx प्लस m को ही 1 अपॉन टी मान। लेट्स एग्जांपल एक मैं दे रहा हूं, सपोज दैट कि मैंने एक इस तरह से टर्म में लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आपको लग गया होगा कि हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की बात मैंने इस तरह से मैंने कर लिया। अब यहां पे आपको अच्छे तरीके से मालूम है, क्या मालूम है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है जी, और क्या है जी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है जी। अब एक बात समझिए आप, तो आपको क्या पुट करना होगा इसमें, तो पुट बहुत सरल तरीके से, यानी x प्लस 1 जो लीनियर है ना उसको आप 1 अपॉन टी आप वहां पे पुट कर सकते हैं। और फिर से टाइप 1 2 3 4 में जो आपने देखा उसमें कौन सा भी एक फॉर्मेट पे तो था, बट दूसरा और चौथा नहीं था, ध्यान रखें, क्योंकि उसमें क्या था, अंडर रूट ऑफ लीनियर था, बराबर है ना। तो फिर आपको वही फॉर्मेट पे ला करके फिर से वही काम करना है, आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको काम करना। अब इसमें एक बात समझिए, जब एक बात आपको क्लियर होगा तो चले अब मैं मूव करूंगा केस नंबर 2, जैसा कि हो गया आप जल्दी से लिख लें केस 2। तो नाउ वी मूव टू केस नंबर 3। चले
मेरे प्यारे टाइप 5 के केस थर्ड की बात कर रहा हूं आज मैं। अभी केस थर्ड में जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख के रखा हूं कि b इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स व्हाट, यानी कहने का मतलब कि दोनों क्वाड्रेटिक से x का कोएफिशिएंट गायब होगा। और जब दोनों क्वाड्रेटिक से x का कोएफिशिएंट गायब है तब जाकर के फॉर्मेट जो बनेगा ना वो dx अपॉन कितना ax स्क्वायर प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा बताइए मुझे, अंडर रूट ऑफ कितना px स्क्वायर प्लस r के फॉर्मेट पे ऐसा बनेगा। तब जाके आपके सामने एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन निखर के जो सामने आता है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन t। जब x इज इक्वल टू 1 अपॉन t, या तो कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि इस तरह के फॉर्मेट को हम तो ट्रिग्नोमेट्रिकल भी कैलकुलेशन करके यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन भी यूज करके हम इसको बना सकते हैं, तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो लगे तो आप इसमें लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1/t और द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आर आल्सो हेल्पफुल और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आर आल्सो हेल्पफुल। यानी कहने का मतलब कि इतने सारे फॉर्मेट के बारे में जैसा कि आपने अभी तक देखा कि टोटल मैंने टाइप 5 बताया और 5th नंबर टाइप में हमने 3 केसेस के बारे में हमने डिस्कस किए। तो यही सारे वो टाइप्स हैं इरेशनल के लिए, किसका, इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल निकालने के लिए। और यदि इसके बाहर भी कुछ रहे तो क्या करेंगे, आपको सब्स्टिट्यूट करके या कुछ फॉर्म में बदल के उसको हमें इसी फॉर्म पे लाना होगा और इस फॉर्म के तहत हम कैसे एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। जो अभी मैं आपको इस पे जो भी आपने टाइप्स देखे ना, इस टाइप पे हम कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूं। तो चले अब एग्जाम्पल वाले सेक्शन में आते हैं। चले तो जैसा कि मैंने अभी जो फॉर्म पढ़े हैं, अभी आपने जिस तरह के टाइप्स, आपने बहुत सारे टाइप्स देखे, 5 टाइप्स देखे टोटल, उन सभी टाइप्स में मैं कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। इस एग्जांपल में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 है। तो मैंने अभी आपको फॉर्म नंबर 2nd और 4th की मैंने बात किया था कि एक तो बाहर लीनियर होगा या तो क्वाड्रेटिक होगा। अंडर रूट में जो भी है ना उसको हमें रेशनल में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, अंडर रूट वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना लेना होगा। तो मैं वही मान रहा हूं, यानी x प्लस 1 को बहुत सरल तरीके से यदि आप सब्स्टिट्यूट यहां से कर रहे हो तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट x प्लस 1 दैट इक्वल्स टू कितना, t स्क्वायर। कितना सरल हो गया यार, कितना सरल हो गया। अब यहां से यदि आप dx की भी बात कर रहे हो ना तो dx कितना आएगा, 2t इंटू dt हो जाएगा। 2t इंटू कितना, dt मैंने यहां पे लिखेंगे, अब देखना। और x के जगह यदि आप चाहो तो x दैट बिकम्स कितना, t स्क्वायर माइनस कितना 1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल देखना है थोड़ा सा आपको। dx के जगह 2t इंटू कितना dt लिख दिया मैंने। अब बताइए इसके जगह आपको t स्क्वायर तो लिख देंगे अपन, लेकिन x के जगह क्या लिखना होगा, t स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया मैंने, प्लस 2 है वो भी दे दिया मैंने। उसके बाद बोलिए अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर, तो बाहर निकल के t निकल गया, ऐसा हो गया। अब यार देखना कितना आसान जीवन है, कितना आसान सरल तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक t को तो मैंने उड़ा दिया, अब एक 2 को बाहर लिख रहा हूं और ये dt एज इट इज बना और नेक्स्ट कितना बनेगा, t स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो अभी आप मुझे बताओ ना, एक फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास है ना, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx दैट इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स कितना x बाई a हो जाता है, प्लस कांस्टेंट c देना नहीं भूले। अब आप मुझे बताइए वही इंटीग्रल मैं यूज कर रहा हूं, तो चलें ठीक है ना, 2 तो है ही अपना, 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 1 सेम ही रह जाएगा। tan इनवर्स एज इट इज, x के जगह t है और नीचे 1 है a की जगह, तो मैंने लिख दिया, प्लस कांस्टेंट देना नहीं भूला। तो अब आप मुझे बताइए इंटीग्रल क्या बनेगा आंसर, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एज इट इज, और t की जगह क्या आपने एज्यूम किया था, बोलो ना। ये t स्क्वायर माइनस t की जगह कितना था, अंडर रूट ऑफ लिखना पड़ेगा ना, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 लिखना होगा प्लस कांस्टेंट c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। यानी बहुत सिंपल तरीके से आपने इसका आंसर लिख सकते हो। अब नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2nd। चलिए अब एक एग्जांपल और भी आपको दिया मैंने, जैसा कि अभी आपने देखा था 5th नंबर टाइप पे कुछ केसेस जो मैंने आपको लिखे थे उसके बेस पे एग्जांपल है, जहां पे आपने एज्यूम किया था, याद करें केस 3rd के एग्जांपल है, जहां पे आपने एज्यूम किया था इसका सब्स्टिट्यूशन 1 अपॉन t किसके जगह पे, तो आप यहां पे लिख सकते हो पुट x इज इक्वल्स टू
1 अपॉन टी की बात कर रहा हूं, तो कितना सरल बन जाएगा वो आपको देखना है। dx क्या हो जाएगा, dx दैट बिकम्स कितना -1 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू कितना dt हो जाएगा। अब बताइए मुझे ऊपर के पूरे टर्म क्या बन जाएंगे, -1 अपॉन टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, इंटू dt लिख दिया dx की जगह पे। नीचे जहां x दिख रहा है 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना 4 बन जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पे 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस कितना 1 जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको अंडर रूट में, तो आप अंडर रूट देना बिल्कुल भी ना भूलें। इधर से ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, इस तरह से फॉर्मेट है जो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात करना है आपको कि जब यहां से यदि मैंने इसको क्या लिख दिया -1 अपॉन टी स्क्वायर है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार कि एक तो टी यहां से कुछ ना कुछ तो कैंसिल होने वाला है। तो चले हम देख लेंगे, अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। तो कितना बनेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज dt एज इट इज अपॉन कितना बेटा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा अपॉन टी स्क्वायर, नो डाउट अपॉन टी स्क्वायर भी मैंने लिख दिया इसके। और ये अंडर रूट की बात मैं करूं ना तो 4 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और एक और भी बाहर टी स्क्वायर निकल जाएगा रूट से, तो एक और भी टी बनेगा जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप देख रहे हो कि टी स्क्वायर को मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, तो एक और भी टी बचेगा, वो कहां जाएगा 1 अपॉन टी का मतलब टी ऊपर हो जाएगा। बहुत सरल कैलकुलेशन है। तो क्या बन जाएगा यदि आप इसको लिखोगे तो माइनस ऑफ टी इंटू कितना dt हो जाएगा, क्योंकि 8t कहां जाएगा, देखो ना 8t आप कैलकुलेट करोगे तो 8t कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, तो -t इंटू dt तो बनेगा ही। और उसके बाद के जो टर्म बन रहे हैं ना 1 प्लस कितना 4t स्क्वायर इंटू कितना अंडर रूट ऑफ 4 प्लस कितना टी स्क्वायर, जो कि हमने यहां पे लिख दिया। बहुत सरल तरीके से आपने यहां पे लिख लिया। अब आपको देखना है सबसे पहले कि अभी हमारे पास और भी कुछ तरह के टाइप्स, यानी एक टाइप है हमारे पास कि जो बाहर भी क्वाड्रेटिक है अंदर भी क्वाड्रेटिक है, बराबर है। और अंडर रूट में यदि टर्म है तो आप एक काम करो ना, रूट वाले को यदि आप इरेशनल से रैशनल बनाते हो ना तो इसको कोई परफेक्ट स्क्वायर मान लो ना ऐसा। तो मैं यहीं पे मान रहा हूं वंस अगेन पुट कितना बेटा बोलिए 4 प्लस टी स्क्वायर के जगह पे लेटेस्ट एज्यूम मैंने जेड स्क्वायर मैंने मान लिया। अब जब इसके जगह जेड स्क्वायर मैंने मान लिया तो क्या बन जाएगा, जब इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं यानी 0 यानी 2t इंटू dt हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 2z इंटू dz। हम लिख सकते हैं 2 आपस में यदि कैंसिल हो गया तो t इंटू dt की जगह आपको z इंटू dz देना होगा। और माइनस साइन है तो मैंने माइनस साइन यहां पे लिखना बिल्कुल भी नहीं भूला। और बताइए क्या बन जाएगा, z इंटू dz मैंने लिख दिया। अभी आप मुझे बताइएगा, और यहां से आप टी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहो तो जेड स्क्वायर माइनस कितना 4 बन जाएगा, और यहां से मैं लिख रहा हूं इसके वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना है टी स्क्वायर। मुझे पूरे फैक्टर को जेड के रिस्पेक्ट में लिखना है क्योंकि मैंने ऊपर में एलिमेंट जेड स्क्वायर के यानी जेड के फॉर्मेट पे लिखा हूं। तो दिस -4 मैंने कर लिया। उसके बाद कितना है, ये तो मैंने ब्रैकेट में इसका दे दिया, और इसके जगह अंडर रूट ऑफ टर्म है ना जिसको आपने जेड स्क्वायर माना, तो एक जेड तो रहेगा ही और एक जेड ऊपर से कैंसिल हो गया। अब एक टर्म बताइए मुझे कि अगला प्रोसेस में क्या बनेगा, dz एज इट इज अपॉन कितना बेटा 4z स्क्वायर तो होगा ही। चलिए कोई बात नहीं, माइनस साइन पहले से था मैंने दिया। अब ये -16 प्लस 1 यानी कितना माइनस कितना 15 बन जाएगा, और उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब एक बात समझिए, आपको ये पहले वाले इंटीग्रल के फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने 4 कॉमन ले लिया नीचे से, तो क्या बनेगा जेड स्क्वायर माइनस कितना 15 अपॉन 4 बन जाएगा, यानी रूट 15 अपॉन कितना हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं रूट 15 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में बनता है तो इंटीग्रल के जो फॉर्म होंगे ऐसा ना 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे होगा, और dx होगा तो 1 अपॉन 2a इंटू ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कांस्टेंट, जो कि ये फॉर्मूला हमारे सामने अच्छे तरीके से पता है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा के इसको सोल्व करके डायरेक्टली इसका आंसर लिखूंगा, जो कि आपके सामने आंसर आप लिख सकते हो -1 अपॉन 4 एज इट इज है। अब बताइए 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a कितना है रूट 15 अपॉन 2 ऊपर जाकर के ऐसा बन जाएगा,
यानी कहने का मतलब कि -1/4 इंटू (1/4) 1 एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद कितना, आप 2 को लिखो ही मत ना, क्यों गंदा कर रहा हूं। 4 इंटू √50 लिख दो, एक ही कैलकुलेशन लिखा, ln दे दिया मैंने। अब बताइए जब ln लिख दिया मैंने तो यहां पे क्या बन जाएगा, बताइए मुझे। z माइनस कितना √15/2, यानी 2 का कैलकुलेशन इधर, और 2z प्लस कितना √15 यहां बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट c मैंने दे दिया। अब आपको इंटीग्रल को x के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो आपको z के जगह पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर t का वैल्यू x वाले फॉर्मेट पे लिख के फाइनली आंसर आप इसको बना के आप लिख सकते हो। तो चलें, इसमें आपने देख लिया एग्जांपल में हमने किस तरह से काम किया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। चलें, तो अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास जिस तरह के टाइप्स हमारे पास था, उस तरह के टाइप को डील करने के लिए हमने एक बात सीखा था कि कभी भी अंडर रूट में यदि आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है और ये माइनस साइन के साथ दिख रहा है x² वाला, तो हमारे पास जो फैक्टर थे यानी सब्स्टिट्यूशन जो थे, वो आप x+1 को क्या यूज कर रहे थे, याद करें, x+1 को आप (1/t) पकड़ रहे थे। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी ना भूलें और आप देखिए किस तरह से हम सोल्व कर रहे हैं। यानी पुट x+1 दैट इक्वल्स टू 1/t मैंने कर लिया, तो बताइए dx कितना होगा, थोड़ा सा जल्दी, दैट इक्वल्स टू -1/t² इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बनेगा बेटा, देखना है आपको, x का वैल्यू यदि आप लिखोगे तो 1/t माइनस कितना 1 हो जाएगा। मैं इस इंटीग्रल को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, तो -1/t² इंटू कितना dt लिख दिया मैंने, और ऊपर में x के जगह 1/t -1 दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो और +1 है यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूं, जहां x दिखा वहां पे 1/t -1 लिख रहा हूं। बस मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूं क्योंकि आपको भी जल्दी का आदत हो गया होगा टिल नाउ। तो अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस x की जगह क्या लिख दूं बेटा, 1/t माइनस कितना 1 दे दिया। अब बताओ माइनस कितना 1/t -1 का होल स्क्वायर, जो कि मैंने लिख दिया। अब देखना कि कुछ टर्म जो कैंसिल हो रहे हैं ना, उसको कैंसिल ही करते जाना, क्योंकि आगे टर्म लेके जाके क्या मतलब है यार, 1 कैंसिल हो गया, यहां से भी 1 कैंसिल हो, तो क्या बचेगा -1/t² इंटू कितना dt हो जाएगा। और अंदर नीचे की बात करूं तो 1/t तो है ही यहां पे, और ये अंडर रूट की जब बात मैं करूं यहां पे तो 1/t माइनस कितना बनेगा 1/t²। अब बताओ 1/t² और -1 बनेगा प्लस कितना 2/t बनने वाला है। तो अभी आप मुझे बता दें जल्दी से कि क्या होगा। तो देखना 1/t एक तो कैंसिल होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा -1/t इंटू dt, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा देखना है 2/t और 1/t यानी 3/t बन जाएगा, बराबर है। तो 3/t माइनस 1/t² माइनस कितना 1 ऐसा बना हुआ है। तो यार एक काम जरूर करेंगे हम, एक काम तो जरूर भी बनता है। अब यार देख लेना -1/t इंटू dt इस तरह के फॉर्मेट से बन गया। तो मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं यार, देख लो ना कितना बनेगा। तो देखना -1/t इंटू dt बन गया। अब इसके एलसीएम t² आ जाएंगे तो 3t बन जाएगा, -1 माइनस कितना t² बन जाएगा, और नीचे t² होने वाला है, नीचे t² होने वाला, तो एक t को कैंसिल कर लिया तो बचा कितना। अब बताइए t ऊपर जाएगा तो t इंटू dt अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 3t माइनस 1 माइनस कितना t², जो कि इस तरह से हमने लिख दिया। अब यार इसके कैलकुलेशन कितना सरल है यार, कितने सरल कैलकुलेशन है देख लेना। क्या कर सकता हूं मैं इसको, तो यदि मैंने इसको ऐसा लिखा तो दिस अपॉन दिस है ना, तो इस फॉर्मेट पे लिखने के लिए हमारे सामने ऑलरेडी है कि यदि आप नीचे वाले को वंस अगेन कुछ एज्यूम करते हो तो ऊपर वाले फैक्टर उसके लिए बन जाते हैं। कैसे बनने होंगे तो देखना 3t माइनस 1 माइनस t² को मैंने z मान लिया, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 2t इंटू dt दैट इक्वल्स टू कितना dz के बराबर हो जाएगा। तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से मैंने डिवाइड किया, तो इतना बन गया।
अब कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, इसमें क्या जोड़ दूं मैं, 3 जोड़ना होगा और 3 माइनस करना होगा, यानी आपको एक प्रोसेस अभी आपको कैलकुलेशन करने के बाद एक लविंग इंटीग्रल के फॉर्मेट पे आएगा और आप उसको जल्दी से करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। थोड़ा सा समय का अभाव है जिसके लिए मैं एक कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, आप मुझे करके जरूर से जरूर इसका रिप्लाई दें इस वीडियो में। और इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी हमारा टाइम दूसरे क्लास का हो चुका है, थोड़ा सा हम 5-10 मिनट डिले हो चुके हैं। तो चलें, आज के सेशन में बस मैं इतना ही पे एंड कर रहा हूं और नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय टू ऑल, थैंक यू।